Hello everyone, welcome back to my channel. I am Abhishek. Chapter 13 सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला का आज हम एक्सरसाइज 13A का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 1, a डिवाइड द जॉइन ऑफ -1, 4 एंड 4, -1. ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ a. देखो मैं आपको पहले थोड़ा समझा देता हूँ कॉन्सेप्ट सेक्शन फार्मूला का. तो देखो यहाँ पे क्या है, दो पॉइंट है. ठीक है, ये है दो पॉइंट. लेट सपोज ये पॉइंट है आपका ए पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स है -1, 4 और ये है बी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट हैं आपको दे दिया है क्या 4, -1. अब इसको एक पॉइंट क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे. ठीक है, डिवाइड कर रहा है. इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं और ये पॉइंट गिवन है 1, a. ठीक है, अब ये पूछ रहा है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 1, a डिवाइड द जॉइन ऑफ. इन दोनों कोऑर्डिनेट को A और B को किस रेशियो में P पॉइंट डिवाइड कर रहा है जो कि 1, a है. तो हमने रेशियो मान लिया लेट सपोज k:1. ठीक है, k:1. तो अगर आप सेक्शन फार्मूला आपने देखा होगा तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये x1 है, ये y1 है. ठीक है, ये x2 है, ये y2 है. ठीक है, और यहाँ पे आपका k:1 के रेशियो में, और ये पॉइंट इसको आप ये भी बोल सकते हो और x, y. ठीक है, हमने इस पॉइंट, यही पॉइंट हमें निकालना है. a की वैल्यू निकालनी है y से और k का रेशियो भी बताना है. अच्छा, पहली बात तो एक चीज़ समझना है आपको कि मैंने k:1 ही क्यों रेशियो लिया. k:1 इसलिए रेशियो लिया कि देखो k:1 से एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल रहता है तो फिर हम आसानी से सॉल्व कर पाते हैं. जैसे कि लेट सपोज आपका रेशियो आया 3:2, तो इस 2 को मैं नीचे ले गया 3 के, तो ये 3/2:1 हो गया. तो 3:2 और 3/2:1 में कोई डिफरेंस नहीं है. यहाँ से मैंने इस 3/2 को ही मैंने k बोल दिया और ये 1 ले लिया क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया. अब हमारा अगर मैं दो वेरिएबल लेता है m:n तो वो सॉल्व नहीं होता. एक इक्वेशन में दो वेरिएबल नहीं सॉल्व हो सकते. तो यहाँ से मैंने एक वेरिएबल को रिमूव किया. अब जब भी मेरी k की वैल्यू निकलेगी, लेट सपोज k की वैल्यू 3/2 आ गई, तो इस 2 को मैं इधर ले जाऊँगा तो मुझे बैक टू ये रेशियो मिल जाएगा. ठीक है, वापसी अगर मैं ये करूँगा तो 3:2 मिल जाएगा मुझे. ये सेकंड वाला रेशियो मिल जाएगा विदाउट यूजिंग सेकंड वेरिएबल. आपको आई होप समझ में आ गया होगा. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1. तो सॉल्यूशन 1 स्टार्ट करते हैं. देखो अगर आपको लिखना है, पहले वाले क्वेश्चन में मैं लिख देता हूँ. तो x1 क्या है, -1 है. ठीक है, x2 क्या है आपका 4 है, इस वाले ये वाला. ठीक है, यहाँ से y1 देखो क्या है 4 आ गया और y2 कितना आ गया -1 आ गया. तो ये -1 है. अच्छा, जो मेरा m है वो किसके बराबर है, k है. मैं आपको अभी फार्मूला भी लिखूंगा सेक्शन फार्मूला का, तो आपको समझ में आ जाएगा. और ये क्या है, n क्या है 1 है. अच्छा, यहाँ पे जो x है वो मेरा इक्वल टू 1 है और जो y है वो इक्वल टू किसके बराबर है, a के बराबर है. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सेक्शन फार्मूला लगाते हैं. आई होप आपको पूरा सब चीज़ समझ में आ गया होगा. तो सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, ठीक है, बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला तो जो x की वैल्यू होती है वो क्या होती है, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1. x के जब आपको वैल्यूज़ निकालनी है तो x कोऑर्डिनेट को ही यूज़ करना है रेशियो के फॉर्म में, और m प्लस n. ये हमारा क्या निकलता है, ये हमारे x का कोऑर्डिनेट निकलता है सेक्शन फार्मूला से. और अगर y निकालना है तो m इंटू y2 प्लस n इंटू y1. ठीक है, डिवाइडेड बाय m प्लस n. m क्या है, k है, और n क्या है, 1 है. तो अब मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा. यहाँ पे मुझे x की वैल्यू क्या है, देखो ध्यान से, अगर मैं x दिखाऊँ तो x मेरा यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है. तो मैंने लिख दिया 1 इक्वल्स टू m क्या है, k है, x2 क्या है मेरा 4 है. ठीक है, प्लस n क्या है मेरा 1 है, x1 मेरा क्या है -1 है, डिवाइडेड बाय m प्लस n मतलब k प्लस 1. और यहाँ से मेरा y कितना निकलेगा, अगर मैं देखूँ
तो y मेरा क्या गिवन है, a है, तो सीधा इक्वेट कर दो a, यहाँ पे a इक्वेट कर दो, यहाँ से a की वैल्यू निकलेगी। और यहाँ पे m क्या है, k है, y2 क्या है मेरा, y2 मेरा -1 है, प्लस n क्या है 1 है, y1 मेरा क्या है 4 है, डिवाइडेड बाय k+1। तो पहले तो k निकाल लो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे देखो एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, ये तो सॉल्व नहीं हो सकता। एक इक्वेशन में दो वेरिएबल नहीं, एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होता है तब सॉल्व होता है। तो यहाँ एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, तो ये वाला सॉल्व हो जाएगा। तो इसे कर लो k+1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 4k -1, ठीक है। यहाँ से 3k हो जाएगा, 4k इस साइड या इधर ले आओ तो ये -3k हो जाएगा, इक्वल्स टू -2। माइनस से माइनस कट गया तो k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई 2/3। तो k की वैल्यू आ गई 2/3, ठीक है। अगर k की वैल्यू 2/3 आ गई तो मैंने रेशियो क्या माना था, k:1 माना था, है ना। अब देखो यहीं पे मैं आपको समझाना चाह रहा था कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब जैसे ही 2/3:1 लिखा मैंने, तो मेरा ये जो 3 था ये इस साइड चला गया, जैसे ही ये इस साइड गया तो मेरा रेशियो क्या बन गया, 2:3। तो ये मेरा पहला आंसर है। इन व्हाट रेशियो डज द लाइन डिवाइड द जॉइन ऑफ दीज 2 पॉइंट, 2:3। अब यहाँ से मैं a निकालूंगा क्योंकि मुझे k पता चल गया, k मेरा क्या था 2/3, तो यहाँ a लिखूंगा 2/3 मल्टीप्लाइड बाय -1 तो -2/3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, k+1, 2/3 + 1, है ना। तो मैं लिख देता हूँ 2/3 + 1। तो a कितना आ गया यहाँ, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, -2/3 + 4, 3 4 ज़ा 12, 12 - 2 10, 10/3 आ गया। और यहाँ से नीचे से क्या आया, 3 × 1 3 + 2 5, 5/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 10 डिवाइडेड बाई 5 2 आ गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो आंसर क्या था, a की वैल्यू 2। तो कोऑर्डिनेट मेरे क्या हो गए, अगर मैं कोऑर्डिनेट पूछूं तो 1, a की वैल्यू 2 आ गई, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 1, 2। तो कोऑर्डिनेट आ गया p का 1, 2। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।